हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज मैं बात करूंगा, डर के आगे परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। डर के आगे परमेश्वर खड़ा है, और वो डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी प्रकार का डर हो सकता है। को क्रूस पर जान दी गई, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। उस समय सारे चेले एक कमरे में बैठे दुबके हुए डर के मारे इकट्ठा थे, और कमरा बंद था। तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में प्रवेश कर गए, और यीशु मसीह ने उन्हें बोला तुम्हें शांति मिले, और वे डर के मारे थरथरा रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि अब उनको यह लग रहा था कि अब हमारी बारी है, अब हमारे समाज में हमको पकड़ा जाएगा, वन बाई वन हमको पकड़ा जाएगा, हमको दिक्कत पहुंचाई जाएगी। और इस वजह से वे सारे चेले एक कमरे में बंद थे। उनको डर लग रहा था कि अब हम बाहर कैसे जाएं, क्योंकि अब यीशु मसीह नहीं है। मेरे प्रियो, अपने ही समय में 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रहकर बहुत आयत से चमत्कार किए, बहुत आयत से अद्भुत काम किए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको हर समय संभाला। और प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास की घटी नहीं होनी चाहिए। हर बार परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, और ये बातें उनको हमेशा बताता रहा। समय अब आ चुका है जब कमरे में वे लोग बंद हैं, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आकर उनको ढाढ़स दे रहा है। और उसके बाद भी बाइबल में लिखा हुआ है कि चेलों के अंदर से डर की आत्मा नहीं गई। और मैं आपको थोड़ा शुरुआत में लेके जाना चाहूंगा कि डर शुरुआत कहां से हुआ है। आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने आशीष दी, और आदम से बोला आदम, ये मैंने सारी दुनिया तुम्हें दी है, इसकी सुरक्षा करो, और ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आती है, हर एक चीज तुम्हारे अधिकार में आती है। मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, किस पर? सारी चीजों पर, सारे जंतु पर, सारी वनस्पति पर। और लिखा हुआ है कि वो किसी से डरता नहीं था, क्योंकि सारे जानवर उसके आसपास घूमते थे। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ते तो यीशु आदम के सामने सारे जीव जंतु थे, लेकिन किसी से उसको डर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर उसको अधिकार दिया था कि सारी चीजों पर उसको अधिकार रखना है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा को तोड़ने के उपरांत उसके अंदर भय आया। और लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा भी आया जब आदम परमेश्वर से डरने लगा, वो भय के कारण छिप गया। और वो पहला भय था जब इंसान के अंदर आया, और वहीं से भय की शुरुआत हुई। आपको पता है भय का मतलब क्या है? भय का मतलब है परमेश्वर से डरना, परमेश्वर से दूर होना। और भय का मतलब है अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, इट मींस आपके अंदर भय आ रहा है। मैं उस भय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस डर की बात कर रहा हूं जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं। और मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पतरस भी यहां पर डर के मारे इनकार कर रहा है। और अगर यूनानी बाइबल को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे पतरस ने यीशु मसीह को गाली तक दे दी। क्या आप सोच सकते हैं 3.5 साल तक जो पतरस यीशु मसीह के साथ रहा, और यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इतनी बड़ी आशीष देने के बाद में पतरस इनकार कर रहा है, 3 बार इनकार कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला कि तेरे 3 बार इनकार करने के पहले बाद में दो मुर्ग 2 बार बांग देगा, तब तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और ये एक साइन पतरस को यीशु ने दिया, और एक बड़ी आशीष देने के उपरांत भी यीशु मसीह का वो इनकार कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है, उसको समाज से डर लग रहा है, उसको लोगों से डर लगा है, उसको प्रशासन से डर लग रहा है, उसको रोमी साम्राज्य में अब उसको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी बारी आने वाली है। मेरे प्रियो, ये जो भय है ना, किसी भी प्रकार का हो सकता है। कई बार हमारे अंदर ये भय काम करता है, और ये भय का मतलब होता है परमेश्वर से दूरी। अगर आप भय में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, इट मींस आप परमेश्वर से दूर है। और पतरस उस समय यीशु मसीह से दूर था, और बाइबल बताती है आदम भी यीशु मसीह से दूर था, इसीलिए वो छिप गया। लिखा हुआ ना, वो छिपा हुआ था। परमेश्वर कह रहा है कि आदम है, आदम तू कहां है? क्योंकि वो डर के मारे वहां छिप गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में आपको लेके जाना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डर के मारे परमेश्वर को अपने आप से दूर कर दिया। किस चीज का डर सता रहा है आज आपको? हो सकता है बिजनेस का, हो सकता है पढ़ाई का, हो सकता है नौकरी का, हो सकता है एजुकेशन का, हो सकता है अपने बच्चों का, हो सकता है आपके माता पिता का डर आपको सता रहा हो सकता है नौकरी में बॉस का डर सता रहा हो सकता है कि अब आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अगले पल मेरी जिंदगी में क्या होगा, हो सकता है कि अगले पल आपको यह समझ नहीं आ रहा कि मेरे फ्यूचर का क्या होने वाला है। ये सारे डर आपको सता रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर डर आपके अंदर आ गया, इट मींस आप परमेश्वर से दूर हैं।
आपको पता है, बहुत गहराई से अगर आप इस बात को समझेंगे, डर का मतलब है परमेश्वर से दूरी। अगर किसी के अंदर डर आता है, किसी भी चीज के लिए डर आता है, अगर एक बीमारी आपके अंदर आ गई और आपके अंदर डर आ गया कि अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरी बीमारी मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया से लेके जाएगी, ये डर आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। मेरे प्रियो, कई बार हमारी पढ़ाई परमेश्वर से हमें दूर करती है, कई बार नौकरी हमें परमेश्वर से दूर करती है, कई बार हमें समाज का डर परमेश्वर से दूर करता है, कई बार हमारा बिजनेस हमें परमेश्वर से दूर करता है। और ये डर जो है मानवीय स्वभाव में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस डर के साथ अगर आप जिंदा रहेंगे तो परमेश्वर से दूरी हमेशा बनी रहेगी। और आज की सुबह मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जहां परमेश्वर के लोगों ने डर दिखाया और वो परमेश्वर से दूर हो गए। शाऊल राजा के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने बोला कि तू मेरी प्रजा का राजा होगा। पहला राजा परमेश्वर ने शाऊल को चुना और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, शमूएल नबी के द्वारा उसको जाके अभिषेक किया। और वो राजा के बारे में लिखा हुआ है कि उसका अंत इतना बुरा हुआ कि वो अंतिम समय में परमेश्वर के सामने भी आने से डर रहा था। वो लोगों से बात कर रहा था कि मेरे लिए परमेश्वर से बात करो। एक समय ऐसा था कि शाऊल को डायरेक्टली परमेश्वर बात करता था, शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेजता था, शमूएल को भेजता था, शाऊल से बात करता था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया, शाऊल का अंत ऐसा आया कि वो डर के मारे परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पा रहा है। और बाइबल बताती है कि अंतिम समय में शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया और लिखा हुआ है कि एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन में भेजी गई और वो दुष्ट आत्मा उसे रोज सताता था, रोज सताता था। और बाइबल बताती है कि जब दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आता था, परमेश्वर का अभिषिक्त जन परमेश्वर की दूरी के कारण उसके अंदर डर पैदा हो गया और ये ही डर उसके जीवन को परमेश्वर से अलगाव में लेकर गया। कई बार मेरा और आपका डर किस प्रकार का है ये आपको समझना पड़ेगा। मैं उस डर की बात नहीं कर रहा हूं जिस डर की बात आप और मैं समझ रहे होंगे। कई बार ऐसा भी सोचा गया है कि हम यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करते, इस बात का डर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं इस डर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये एक बहुत मुख्य बात है। किसी भी प्रकार का डर अगर आपके जीवन में है तो वो परमेश्वर से आपको दूर कर रहा है। शाऊल के अंतिम समय में उसके अंदर डर आया क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। एक और व्यक्ति है नथानिएल के बारे में लिखा हुआ है यूहन्ना में। वो रात के समय में यीशु मसीह से मिलकर आया। पता है क्यों यीशु मसीह से मिलने आया और प्रभु से बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन पाने के लिए, हे गुरु क्या करना चाहिए? बाइबल बताती है वो रात के अंधेरे में यीशु मसीह से मिलने आया। पता है उसको समाज का डर सता रहा था। उसको लग रहा था कि लोग मेरी प्रतिष्ठा को क्या कहेंगे, मैं एक उत्तम स्थान को पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं एक अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति हूं, मेरे पोजीशन को हर्ट होगा, मेरे पोजीशन को ठेस पहुंचेगी, मेरे पदवी को लोग गलत समझेंगे। इसी वजह से बाइबल बताती है रात के समय में यीशु मसीह से मिलने आया। यह भी एक प्रकार का डर है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए हमें यीशु के बारे में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, यीशु के बारे में लोगों से छिपाने की जरूरत है, हमें बाहर लोगों को जताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खो देगा। और यीशु ने कहा अगर मनुष्यों के सामने कोई मेरा अंगीकार करेगा तो मैं भी उसका अंगीकार पिता के सामने करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। डर आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। किस प्रकार का डर आपकी जिंदगी में आज समाया हुआ है? मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, आपके एजुकेशन का डर, आपके लक्ष्य का डर, आपके बिजनेस का डर, आपकी नौकरी का डर, आपके बॉस का डर। बॉस का डर कैसे? अगर बॉस ने कहा ये काम करो, तुम्हें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये प्रकार का डर आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। कई बार बच्चे एजुकेशन के चक्कर में चर्च और संगति, प्रार्थना, आराधना से दूर होते हैं। ये डर है उनके जीवन का। उनको लगता है कि अगर मैंने ये अचीव नहीं किया तो मेरी सफलता रुक जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस भी इसी कारण अपने आप को वहां इनकार कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि परमेश्वर उसे पहले से ही बरकत दे चुका है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे बरकत दे दी थी कि तू चट्टान है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक कुछ लोग और हैं बाइबल में जिनको डर नहीं था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ थे। दानियल और उसके दोस्तों ने परमेश्वर के सामने झुकना मंजूर किया क्योंकि उनके अंदर डर नहीं था और वे परमेश्वर के साथ संगति में लगातार थे। मेरे प्रियो, अगर आपका डर आपके जीवन में आ गया, इट मींस आप परमेश्वर की संगति से दूर है। डर अगर आपकी जिंदगी में आ गया तो
आप परमेश्वर की प्रार्थना से दूर हो चुके हैं। डर अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको समझ जाना चाहिए यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवन से अलग हो चुका है। और दानियल और उसके लोग परमेश्वर के सामने, राजा के सामने कह रहे हैं, नबूकदनेस्सर हम नहीं झुकेंगे, हालेलुया, हम नहीं झुकेंगे चाहे तू जो भी कुछ कर ले। और वहां पे लिखा हुआ है कि दानियल और उसके सारे दोस्त परमेश्वर के सामने झुकना स्वीकार करके राजा की आज्ञा को उन्होंने नहीं माना। यह है निडरता, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो निडर होता है वो परमेश्वर के नजदीक होता है। एक व्यक्ति और मैं आपके सामने रखूंगा, स्तिफनुस के बारे में आप बाइबल में पढ़ते हैं। स्तिफनुस अंतिम समय में भी परमेश्वर की महिमा करता रहा। अगर आप 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय को, वहां पे लिखा है स्तिफनुस परमेश्वर का एक भक्त था। जब सताव उस पर आया, उसने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। अंतिम समय में भी वो डरा नहीं, वो निडर होके चलता रहा, क्योंकि उसको यीशु का ये वचन याद था कि अगर तुम उनसे डरते हो जो केवल शरीर को घात करते हैं, अगर तुम उनसे डरते हो तो तुम व्यर्थ डरते हो। और बाइबल बताती है उनसे ना डरो जो केवल शरीर को घात कर सकते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और स्तिफनुस के जीवन में ये सारी बातें आई, उसने परमेश्वर की महिमा अंतिम समय तक करी। उसके अंदर डर नहीं था, उसके अंदर भय नहीं था। एक व्यक्ति और जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के समय में उसके बारे में समझना, और वो है मूसा। मूसा परमेश्वर के साथ जरूर था, लेकिन बाइबल बताती है कि जब मूसा को लगा कि मैं कर सकता हूं, तब वो अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा था। और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागा। उसको डर लगने लगा, उसको लगने लगा कि अब मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं हूं, जबकि वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसके डर को दूर किया। कब दूर किया? झाड़ियों में दर्शन देने के दौरान परमेश्वर कह रहा है, मूसा इस स्थान पर जहां तू खड़ा है अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। और मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है वो मूसा, डरपोक मूसा, इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में निडर बन गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो निडर बनता चला गया, ताकतवर बन गया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां पद, चेलों को यीशु ने कुछ हिदायत दी। पढ़िए जरा, चेलों को, परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तू सामर्थ पाओगे। हाँ जी। और यरूशलेम के सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, मेरे गवाह होगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम्हें ठहरने की जरूरत है। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह परमेश्वर जानते हैं हमारे जीवन में डर आएगा। और मैं आपको बता दूं, डर एक ऐसी चीज है जो सभी के जीवन में आता है। किसी भी प्रकार का डर क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में वो आता है। और जब वो आता है तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि आपको डर लग रहा है। आपको अपनी सफलता के लिए डर लग रहा है, आपको अपने लक्ष्य को अचीव ना कर पाने का डर लग रहा है, आपको अपने सारी चीजों को जो आपने शुरू किया है उसको खत्म होते हुए देखने से डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है कि आपका जीवन चला जाएगा, आपकी शुरुआत आपके अंत में बदलती नजर आ रही है, आपको ऐसा डर लग रहा है। मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो डर आपके जीवन में कब्जा कर रहा है। आपको पता है आदम हवा परमेश्वर से डरते क्यों थे? वो डर क्यों लगा उनको? क्योंकि उनके जिंदगी में उनके खुद के मुकाम आ गए, उनके खुद की वैल्यू आ गई, उनके खुद की गलतियां आ गई, और इसी वजह से आदम हवा डरने लगे। उससे पहले परमेश्वर से वो नहीं डर रहे थे, उससे पहले वो परमेश्वर से नहीं डर रहे थे। पता है हमारी प्राथमिकता जहां आती है डर वहां से शुरू होता है, जहां परमेश्वर की प्राथमिकता आती है डर वहां से निकल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। और आपको बता दूं कि नाव में जब चेले घबरा रहे थे, जब उनको लगा कि हमारा अंत होने वाला है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे वे बहुत ही मंझे हुए थे, मतलब सालों का अनुभव था, उनको तैरना नहीं आता था, मछुआरे थे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के पास उसको जगा कर बोल रहे हैं, प्रभु हमें बचाओ, हम नाश हुए जाते हैं। पता है ये डर कहां से आया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे। और जिस समय यीशु मसीह उनके जीवन में वापस आया, यीशु ने आंधी तूफान को डांटा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो आंधी और तूफान चल रहा है ना, जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है ना, वो डर आपका निकल सकता है अगर आप प्रार्थना में चले आएंगे। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने की जरूरत
जरूरत है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले पद में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा चेलों पर उतर आया। और यही पतरस, जो कि डर लग रहा था, एक छोटी सी लड़की के सामने इनकार कर गया, 3000 की भीड़ में खड़े होके प्रभु यीशु मसीह का महिमा कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है यह व्यक्ति निडर हो गया। आपको पता है निडर कैसे हो गया? क्योंकि यह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गया था। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन को निडरता से भर देगी, आपके जीवन में सामर्थ्य से भर देगी। आपके जीवन में अभिषेक जब आएगा तब वो डर चला जाएगा। और ये डर परमेश्वर आज की सुबह आपकी जिंदगी से दूर करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में कौन सा डर है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली श्योर कह सकता हूं, कोई ना कोई डर आपको सता रहा है। कोई ना कोई डर आपको सता रहा है। जनरली हम 3 चीजों का डर रखते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हमें रोटी कहां से मिलेगी? अच्छा कपड़ा कहां से मिलेगा? हमें मकान कहां से मिलेगा? हमें फैसिलिटीज कहां से मिलेंगी? और दुनिया की सारी चीजों में खोए हुए लोग हमेशा डरते हैं। और इसीलिए पतरस भी अपने आप में डर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब मेरा जीवन चला जाएगा, अब यीशु मसीह तो चला गया, अब हमारा क्या होगा? चेले सोच रहे थे अब हमारा क्या होगा, लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ हमेशा रहेगी। और यीशु मसीह ने बोला कि ठहरे रहना, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, ये सामर्थ हमें पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको डर अगर लग रहा है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ है। और यीशु कह रहा है कि मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको माता पिता के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ आपके इस डर को निकालना चाहते हैं। क्या आप निकलने के लिए तैयार है? ये आप पर निर्णय है। आपका निर्णय क्या है? आप निकलने के लिए रेडी हैं कि नहीं? मेरे प्रियो, डर में अगर आप रहेंगे तो परमेश्वर की आशीषें आपसे छीन ली जाएंगी। पता है आपको, शैतान इसी कोशिश में है कि वो आपके अंदर डर पैदा करे और आप डरें और परमेश्वर की भक्ति से दूर हों। परमेश्वर की भक्ति से दूर करने का सबसे बेहतरीन जो टूल है शैतान के पास, वो है डर। हमारे जिंदगी का डर, हमारे जीवन का डर, और हमारे जिंदगी का डर हमारे आत्मिक रूप से भी पूरी तरीके से हमें ढांप लेता है। और शैतान यही चाहता है कि तुम्हें डर लगना चाहिए, तुम्हें डर लगना चाहिए। और बाइबल कहती है कि डर के सामने हमारा परमेश्वर खड़ा है। डर के सामने हमारा परमेश्वर खड़ा है। आपकी जिंदगी के क्षेत्रों के कुछ भी मुकाम क्यों ना हो, कैसी भी दुविधा क्यों ना हो। और एक इंसिडेंट याद आता है मुझे कि जब लाल समुद्र के पास में मूसा और सारे इजरायली खड़े थे, और बाइबल बताती है कि पीछे मिस्र की सेना, इस तरफ पहाड़, दाहिने पहाड़, और सामने क्या है? लाल समुद्र। अब उनको डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा। मेरे प्रियो, उनको डर लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। और इसीलिए बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा युगान युग अंत तक सदैव रहने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, उस समय मूसा को डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है। एक स्टेप पर परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। आपके डर के एक स्टेप के बाद परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि आपको डर से निकलना जरूरी है। अगर आप अपने डर से नहीं निकलोगे, परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पाएगा। ये डर को निकालना जरूरी है, और इस डर को निकालने के लिए परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा आपको। और यीशु ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को यहीं रहना है, इसी जगह रहना है, और जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना मिल जाए तब तक वहीं ठहरे रहना। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज हमें शक्ति देता है। पवित्र आत्मा आज हमें आशीष देता है। पवित्र आत्मा आज हमें निडरता देता है। पवित्र आत्मा हमें हियाव देता है। और इस पवित्र आत्मा को मांगना किसका काम है? किसका काम है? यीशु ने कहा तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और ये पवित्र आत्मा कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब होता है अन्य अन्य भाषाएं। हालेलुया। और ये अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग परमेश्वर से बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो अन्य अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं कि वो आपकी और हमारी जिंदगी में आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को हर विश्वासी के अंदर होना चाहिए और इस बपतिस्मे से भरने के लिए आप और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, कलीसिया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से इस समय भरना चाहिए और कलीसिया में पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदानों की इस समय जरूरत है, क्योंकि डर बहुत स्तर, आत्मिक स्तर पे हमारा डर बढ़ चुका है, शारीरिक स्तर से हमारा डर बढ़ चुका है और इस डर से निकलने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया।